हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कल अपन पढ़े थे उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला सवाल 25 तक कर दी थी क्वेश्चन। नेक्स्ट है 26वां। संविधान सभा के लिए प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई और इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? ठीक है, तो प्रारूप समिति की नियुक्ति जो की गई उसकी डेट थी 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 और इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 7। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट है संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष, ठीक है, जो 13 समितियाँ बताई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, कब पारित किया गया था? इसकी डेट है 22 जनवरी 1947। यानी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि संविधान भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट है संविधान निर्माण सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी साहब। क्या नाम है? JB कृपलानी। इसके बारे में ध्यान रखना। और झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। ठीक है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया, यानी स्वीकार किया गया था झंडा को, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को, इसलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में ध्यान रखना। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी आपके 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस दिन 284 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया था। ठीक है, और इस पर संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए आए थे। तो ये नेक्स्ट 5 सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? ठीक है, यानी अंतिम रूप से जो पारित हुआ था, ठीक है, यानी जो प्रस्तावना में जो डेट लिखी आती है, ठीक है, उसी दिन के अंतिम रूप से पारित हुआ था। तो वो डेट क्या अपने पास? अंतिम रूप से पारित आपके 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से पारित किया गया। ठीक है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ है? तो अनुच्छेद तो आपके 355 अनुच्छेद है। ठीक है, और अनुसूचियाँ है 8। ठीक है, याद रखना वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है। ठीक है, मूल संविधान की बात हो रही है, तो मूल संविधान में अनुच्छेद थे 355 और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। नेक्स्ट है संपूर्ण संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगता है? ठीक है, यानी कितना समय लगा था, ये सब आपको पता है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था डेट 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, इसका ध्यान अंतिम रूप से पारित किया था 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है 35वां सवाल। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? कुल कितनी महिलाएं थी ये बताया था मैंने, 15 के नाम बताए थे। 15 महिलाएं थी और जो 9 महिला है, 9 महिला क्या है? 9 महिलाओं ने पहली बैठक में भाग लिया था। इस बारे में आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ठीक है, संघीय व्यवस्था की बात हो रही है तो इसके लिए आंसर क्या होगा? कनाडा। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा। ठीक है, अगर कनाडा अगर ऑप्शन नहीं हो तो सेकंड ऑप्शन आप क्या करना है? ऑस्ट्रेलिया। अगर कनाडा नहीं हो तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों तो प्रेफरेंस किसको देखना आपको? कनाडा को। इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य लिए गए सोवियत संघ रूस। किससे लिए गए? सोवियत संघ से लिए गए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से, USA से। नेक्स्ट है कानून के समक्ष समानता कानूनों का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये भी
यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है विधि के समक्ष समता, ये आपके लिया गया है इंग्लैंड से या ब्रिटेन से। देखो ये दोनों शब्द अलग है, ये इसको कह सकते हैं विधि के समक्ष, विधि का समान संरक्षण, और ये विधि के समक्ष समता, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं। यानी विधि का समान संरक्षण करना और विधि के लिए सभी को समानता देना, ये दोनों अलग बातें हैं। तो कानून के समान संरक्षण ये क्या लिया गया है यूएसए से, और विधि के समक्ष समता ये ली गई है इंग्लैंड से। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है। ठीक है, आपातकालीन शक्तियों की बात हो रही है, तो आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, इसके बाद ध्यान रखना जर्मनी देश से ली गई है, और जर्मनी के वीमर संविधान, ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, जर्मनी के वीमर संविधान से एसएससी 2014 में पूछा गया है, यूपीएससी 2014 में पूछा गया है। जर्मनी के वीमर संविधान से कौन सी शक्तियाँ ली गई है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की बात हो रही है, तो कौन सा देश याद होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समवर्ती सूची ली गई ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, तो संशोधन की जो प्रक्रिया वो किस देश की देन है, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है भारत की संसदीय प्रणाली क्या है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है, वो है आपके इंग्लैंड से। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, इंग्लैंड। अब देखो ये सुमेलित करना है, ये आपके जिन देशों से लिए गए स्रोत उनको मैच करना है। देखो मूल अधिकार सबसे पहला कौन सा है, मूल अधिकार, या आप कह सकते हैं मौलिक अधिकार। तो मूल अधिकार लिए गए हैं आप यूएसए से। ठीक है, नेक्स्ट है शासन की संसदीय प्रणाली, ये देखा अभी संसदीय प्रणाली किससे ली गई है, यूनाइटेड किंगडम, या आपको इंग्लैंड का हो। ठीक है, या आप ब्रिटेन का हो। ठीक है, ये ऑप्शन भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखना यूके। नेक्स्ट है आपात उपबंध कहाँ से लिए गए, जर्मनी से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने ये जो क्वेश्चन थे संविधान स्रोत के बारे में और संविधान सभा के बारे में कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, इसका अपन पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। ठीक है, एक एक अनुसूची को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, ये मेरा चैनल है विश्वजीत कटारिया, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और सभी को मेरी तरफ से सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए धन्यवाद।